तरह से आदित्यनाथ जी ने उसको अपना सुरक्षा कवच बना लिया है। किसी मामले में फंसते हो, एसआईटी बनाओ, लोग तो अपने आप भूल जाएंगे। लेकिन आज उसी कोरोना से जुड़ा हुआ एक और घोटाला और सच सामने आया है, जिसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। हरियाणा की एक कंपनी कह रही है, हमने 9 करोड़ 63 लाख रुपए का मास्क और पीपीई किट उत्तर प्रदेश सरकार को सप्लाई किया। कितने का? 9 करोड़ 63 लाख का। विभाग कह रहा है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स को मंगाता है, वो विभाग कह रहा है हमने तो ऐसा कोई ऑर्डर दिया ही नहीं। तो क्या कोई कंपनी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा कर रही है, फर्जी बिल तैयार कर रही है, 9 करोड़ 63 लाख रुपए का फर्जी क्लेम कर रही है, और इस बात की किसी को जानकारी नहीं? पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वो क्लेम सही है कि नहीं है, इस पर एक जांच होनी चाहिए, लेकिन एसआईटी की तरह मजाकिया जांच नहीं, जिसमें कोई सार्थक तथ्य और सत्य सामने आ सके। ऐसी जांच 24 घंटे 48 घंटे, 2 दिन 3 दिन में यह जांच पता चल जाएगी कि 9 करोड़ 63 लाख रुपए का मास्क और पीपीई किट उस कंपनी से मंगाया गया या नहीं मंगाया गया, और अगर मंगाया गया और पेमेंट हो गया तो कितने % कमीशन खाया। अगर माल आया ही नहीं और पेमेंट हो गया तो 100% भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ, या फिर आगे का सच क्या है। पूरी जांच होकर 2-3 दिन के अंदर यह सामने आना चाहिए। घोटाले और भ्रष्टाचार तो घर घर नल नल एक योजना है, हर घर में हर नल की, जल जीवन मिशन, उसमें भ्रष्टाचार का खुलासा मैंने किया था। और अभी कुछ टीवी चैनल ने कार्यक्रम किया कि किस प्रकार से वहां आज भी ऐसे लोकगीत चलते हैं कि पति मर जाए लेकिन घघरी न टूटे। 8-8 किलोमीटर से महिलाएं बुंदेलखंड के इलाके में पानी भरने के लिए आती हैं। वो कष्ट, वो पीड़ा, और ऊपर से भ्रष्टाचार उनके दर्द को दूर करने के बजाय। तो ये कई बिंदु थे जो आपके साथ चर्चा करना आवश्यक था। अब चुनाव के ऊपर आ जाते हैं। कल आदित्यनाथ जी ने एक तुगलकी फरमान जारी किया। कहने लगे साहब 5 आदमी से ज्यादा चुनाव में कहीं दिखना नहीं चाहिए। 5 आदमी से ज्यादा चुनाव में कहीं दिखना नहीं चाहिए, कोई प्रचार नहीं कर सकता। तो चुनाव आप क्यों करा रहे हैं? चुनाव बंद कर दीजिए। अगर बूथ की कमेटी की मीटिंग करनी हुई किसी को जिला पंचायत के चुनाव में, तो 100-200 तो उसके बूथ की कमेटी के मेंबर हो जाएंगे। अगर गांव के लोगों के साथ मीटिंग करनी पड़ी तो न्यूनतम 50 लोग हो जाएंगे। तो विपक्ष के चुनाव प्रचार को बाधित करने के लिए कोई भी प्रचार न करने पाए, इस मंशा के साथ, और कोरोना का डर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है। किसान आंदोलन के बाद भाजपा के प्रत्याशियों को गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको दौड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इस डर से ये जबरन कानून बनाया गया है, ये जबरन आदेश जारी किया गया है, तुगलकी फरमान जारी किया गया है कि 5 आदमी से ज्यादा प्रचार नहीं किया जा सकता। मैंने समय मांगा है राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से, और उनसे मिलकर मैं पूछना चाहता हूं, क्या बंगाल में कोरोना नहीं? क्या तमिलनाडु में कोरोना नहीं है? क्या केरल में कोरोना नहीं है? जहां पर खुद आदित्यनाथ जी जाकर केरल में सभाएं करते हैं, तमिलनाडु में सभाएं करते हैं, बंगाल में सभाएं करते हैं। केरल में तो बहुत तेजी के साथ केसेस बढ़े हैं, वहां कोरोना नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के चुनाव में, जहां भाजपा के प्रत्याशियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, वहां उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। इस डर के कारण उन्होंने ये नियम लागू किया कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इससे
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन विपक्ष की। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार